और हमारे रोजगार की सपोर्टिव चाहिए हमारे कोई नेता है। आप लोगों को पता है का बचवा दिया जाए वो श्रीमान जी इनको निगम को पर टिकाने का काम करें। हमारी मांगे मांगी है, जो हमारी मांगे सरकार से लेकर आगे उनको आगे बढ़ाया, हमारी मांगों को मांगे सरकार से बनवाया है, उस बात का स्वागत करेंगे। मैं चाहेंगे भाई सुरेश कटारिया जी का अगली बात कम से कम एक्टिव लेबर 6000 है, 6000 रुपये करीब होगी ना। जब हमारे पास 700 उठा के ले जाता मेरे को तो ऐसे काम करवाना मेरे को पुरुष दिखता है ताकि हम समय पर छोटे बने पहुंचाया जा सके। हरियाणा मजदूर संघ, हरियाणा मजदूर संघ, सभी मजदूर साथी जिंदाबाद। भारत सरकार की नुमाइंदगी के तौर पर आपके बीच में खड़ा हूं, लेकिन उससे पहले मैं मेट मजदूर आपके साथ हूं। आप लोगों ने निवेदन पर मैं हरियाणा सरकार की नुमाइंदगी के तौर पर जो आप लोगों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन वीरेंद्र बड़गुजर जी, जो 1966 से हरियाणा प्रदेश में मांग थी कि हमारे मजदूर साथियों को कोई सुनने वाला नहीं था, ना पहले था ना अब था, लेकिन 1966 में मांग ये थी कि हरियाणा प्रदेश में सरकार की नुमाइंदगी के तौर पर अलग से अनुसूचित आयोग बने, जो मजदूरों की सुन सके, मजदूरों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ सके। 1966 से आज से 11.5 साल पहले तक अनेक मुख्यमंत्री आए, इस मांग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप लोगों की समस्याओं को देखते हुए, आप लोगों की पीड़ा को देखते हुए, आप लोगों की दुख दर्द को देखते हुए हमारे हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संघ हाल के केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने अपनी पीड़ा को समझा और उसने कहा इस बात की सुनवाई होनी चाहिए। इस बात को लेकर हरियाणा प्रदेश में अलग से अनुसूचित आयोग बनाया। ये मनोहर सोच का नतीजा है, ये उसी सोच का नतीजा है कि आपके बीच में वीरेंद्र बड़गुजर जी, एक गरीब समाज के व्यक्ति, आप लोगों के ही समाज से रहने वाले एक गरीब व्यक्ति, आज भी 70 वर्ग गज के मकान में रहते हैं, इनको हरियाणा प्रदेश के अनुसूचित आयोग का वाइस चेयरमैन इसलिए बनाया कि ये दुख दर्द अपनी पीड़ा समझ सकता है। मैंने इससे सबसे पहले निवेदन किया था कि आप लोगों की जो इनकी मांगे हैं इनका निदान किया जा सके, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हरियाणा प्रदेश में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे होंगे, बहुत सारी सरकारें रही होंगी, लेकिन दलित समाज की, गरीब समाज की, मजदूर समाज की हक और हकूक की लड़ाई कोई लड़ सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी लड़ सकते हैं। अनुसूचित आयोग बनाया जिसका मुख्य मकसद यही है कि मजदूरों के आंखों में आंसू न आए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेट मजदूर होने के नाते, सरकार का नुमाइंदा होने के नाते नहीं, मैं भी आप लोगों के बीच में आपका भाई, आपका बेटा हूँ और मेट मजदूर बनकर आपको विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। देखो, सबसे पहले तो ये कार्यक्रम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रहा है। इसका मुख्य मकसद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रीति नीति को, उनके विचारों को आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आज के केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने इसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से की थी। उसके बाद 17 जिले हमने जिलेवार किए हैं।
इसका मुख्य मकसद है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना और आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकार की सुविधाओं का लाभ मिले। इस नाते से मैं भी और हरियाणा प्रदेश में अनुसूचित वर्ग आयोग के वाइस चेयरमैन मेरे साथ आए, इस नाते से क्योंकि उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकार की सुविधाओं का लाभ मिले। इसलिए हम इनके बीच में आए हैं और इनकी जो जायज मांगे हैं, हम दलित समाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम भी एक गरीब व्यक्ति हैं, दलित समाज की नुमाइंदगी इसलिए कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, जो हाल में केंद्रीय मंत्री है, उनकी सोच रही है कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को आगे बढ़ाना। मेरे 7 भाई बहन है, 5वें नंबर पर मैं आता हूँ, जिला गुड़गांव का रहने वाला हूँ, आज भी 70 वर्ग गज के मकान में रहता हूँ। गरीब की पीड़ा गरीब समझ सकता है, तो हमारा तो सख्त दिशा निर्देश है कि गरीब को आंसू ना आए और आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले। अगर सरकार की सुविधाओं के लाभ में किसी अधिकारी की कोताही बरती जाती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करवाएंगे और प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी से बैठकर इस विषय में बात की जाएगी और उनकी एक एक मांग को जो होने की है, जो कानून के सम्मत है, उनको पूरा करवाया जाएगा। और कोई अधिकारी अगर इनके बीच में षड्यंत्र रच के अगर किसी प्रकार के घपलेबाजी की या उस प्रकार की बात करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रात को परिवारजनों की मांग थी, उसकी जांच को सीबीआई के उसमें सौंप दिया गया है। जल्दी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, दोषियों को सजा